Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Universe Classes. Hi friends, I am Zakir Hussain. Today I am present here to represent 12th class physics numerical problems from NCERT. So now let's start the exercise 1 from NCERT. Exercise 1 का सबसे पहला क्वेश्चन है आज. What is the force between two small charged spheres having charges of 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb placed 30 centimeter apart in air. क्वेश्चन है हमारा 1.1. देन सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 1.1 इज, सबसे पहले बच्चों हम क्या राइट करते हैं, इसका गिवन डाटा. जो भी क्वेश्चन होगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगी, उसका गिवन डेटा राइट करते हैं. गिवन डेटा, इसका गिवन डेटा क्या है, वो कह रहा है व्हाट इज द फोर्स, मीन्स आपको फोर्स ऑफ एट्रैक्शन या रिपल्सन जो भी हो, नेचर फाइंड कर लेंगे, उसको फाइंड करना है. टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैं हैविंग चार्ज, जिसमें से वन चार्ज है, मीन्स क्यूबन एज्यूम करेंगे. क्यूबन चार्ज हमने एज्यूम किया 2 into 10 to the power minus 7 कूलम, और दूसरा पॉइंट चार्ज दिया है, मीन्स उसको हम Q2 एज्यूम करेंगे. Q2 दिया है यहाँ पर 3 into 10 to the power minus 7 कूलम. क्लियर, डायग्रामेटिक समझ लेते हैं. ये हमारा एक चार्ज है और एक चार्ज ये है. ये चार्ज है Q1 और ये है चार्ज Q2. इनके बीच का जो सेपरेशन है कितना है, 30 सेंटीमीटर, जिसको हम R एज्यूम करते हैं. क्लियर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 0.3 मीटर. ओके स्टूडेंट्स, मीन्स R यहाँ दिया है सेपरेशन 0.3 मीटर. क्लियर, मीन्स ये हमारा चार्ज ऑन फर्स्ट स्फीयर और यह चार्ज ऑन सेकेंड स्फीयर और यह डिस्टेंस बिटवीन स्फीयर्स. ओके, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन स्फीयर इज गिवन बाय द रिलेशन, हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ. F इज इक्वल टू 1/4 पाई F0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. देखिए ध्यान से बच्चों, Q1 हमारे पास है, Q2 की वैल्यू भी है, R की वैल्यू. अब 1/4 पाई F0 की वैल्यू हम जानते हैं. इसकी वैल्यू होती है, इसको K अज्यूम करते हैं, K इज इक्वल टू 1/4 पाई F0, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. ओके स्टूडेंट्स, तो जितनी वैल्यू दी है उन सही वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो हम फोर्स ऑफ रिपल्सन फाइंड कर लेंगे. फोर्स ऑफ रिपल्सन मीन्स ये इस फोर्स का जो नेचर है वो रिपल्सिव फोर्स है, क्योंकि यहाँ जो कूलम दोनों दिए हैं वो कैसे हैं, पॉजिटिव चार्ज है. कैसे हैं बेटा, पॉजिटिव चार्ज. जब भी सिमिलर चार्जेस होंगे तो कौन सा फोर्स अप्लाई हुआ, रिपल्सन फोर्स. तो फोर्स ऑफ रिपल्सन, इसकी वैल्यू हम पुट करा देंगे यहाँ पर 9 into 10 to the power 9 इंटू Q1 की वैल्यू है 2 into 10 to the power minus 7 इंटू Q2 की वैल्यू है 3 into 10 to the power minus 7 अपॉन, और R की वैल्यू है हमारे पास 0.3. यहाँ स्क्वायर है तो 0.3 का भी स्क्वायर. देन वी गेट F इज इक्वल टू, ऑन सॉल्विंग दिस, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6 into 10 to the power minus 3 न्यूटन. क्लियर, और इसका नेचर लिखना चाहे तो हम यहाँ पर नेचर शो करा सकते हैं. कैसे नेचर होगा स्टूडेंट्स, रिपल्सिव नेचर. ये फोर्स कैसे होगा, रिपल्सिव. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट. सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज माइनस 0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन. इसमें फाइंड करना है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर्स. सेकेंड फाइंड करना है व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट. सो सोल्यूशन करते हैं सेकेंड क्वेश्चन का, मीन्स सोल्यूशन नंबर 2. सोल्यूशन नंबर 2, जैसे कि हम जानते हैं कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो, सबसे पहले हम उसका गिवन डेटा
राइट करते हैं। गिवन डेटा क्या है? गिवन डेटा हमारे पास चार्ज ऑन द फर्स्ट स्फीयर, मीन्स उसको हम Q1 अज्यूम करते हैं। कितना दिया है? 0.4 माइक्रो कूलम। ओके, हम जानते हैं 1 माइक्रो इज इक्वल टू होता है 10 to the power -6। देन वी गेट पुट हेयर 0.4 माइक्रो की वैल्यू अप्लाई कर दीजिए -6 और ये हो गया कूलम। चार्ज ऑन द सेकेंड स्फीयर कितना है? उसको हमने अज्यूम किया Q2 और उसकी वैल्यू है -0.8 माइक्रो कूलम। इसको कन्वर्ट कर लीजिए तो आएगा -0.8 इंटू 10 to the power -6 कूलम। ओके स्टूडेंट्स, जो भी हमें गिवन डाटा दिया होगा उसको ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। दोनों चार्जेस हो गए और हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स? फोर्स। क्लियर? इसके बाद रिलेशन अप्लाई करते हैं। द रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन चार्जेस क्या होता है? अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, F इज इक्वल टू 1/4 पाई Epsilon इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम जानते हैं 1/4 पाई Epsilon की वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हमें फाइंड करना है रेडियस, मीन्स दो स्फीयर हमारे पास, एक स्फीयर ये है, दूसरा स्फीयर ये है, इनके बीच का सेपरेशन R है जिसको हमें फाइंड करना है। इस पर चार्ज दिया हुआ है यहाँ पर 0.4 माइक्रो कूलम और एक चार्ज हमने यहाँ माना नेगेटिव में है 0.8 माइक्रो कूलम। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर दिख रहा है एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा नेगेटिव, तो फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्शन फोर्स। ओके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आर की वैल्यू आपको फाइंड करना है तो आर को इधर ले आइए तो फोर्स कहाँ जाएगा? आर की प्लेस पर, और नया फार्मूला जनरेट हो जाता है ऐसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन F। ओके, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें दिया हुआ है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को राइट कर लीजिए, यहाँ राइट कर लेते हैं। फोर्स दिया हमें 0.2 न्यूटन। ओके स्टूडेंट्स, देन आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू पुट कीजिए 9 इंटू 10 to the power 9 इंटू Q1 की वैल्यू पुट कीजिए, Q1 की वैल्यू हमारे पास 0.4 इंटू 10 to the power -6 इंटू Q2 की वैल्यू पुट कीजिए 8 इंटू 10 to the power -6 अपॉन आर। एफ की वैल्यू है 0.2। क्लियर स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी 144 मीन्स 144 इंटू 10 to the power -4। ओके स्टूडेंट्स, देन वी गेट आर मीन्स स्क्वायर जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो कन्वर्ट हो जाएगा स्क्वायर रूट में, मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 144 इंटू 10 to the power -4। 144 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 12 और 10 to the power -4 का परफेक्ट स्क्वायर होगा 10 to the power -2। मीन्स इसको हम राइट कर सकते हैं 12 और इस पावर को नीचे लेके जाएंगे तो हो जाएगा नीचे जाके 100 और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 0.12 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है कि ये फर्स्ट स्फीयर के थ्रू फोर्स अप्लाई हो रहा था 0.2 न्यूटन, तो सेकेंड स्फीयर के थ्रू कितना फोर्स अप्लाई होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो दोनों ही चार्ज इक्वल फोर्स से ही तो अट्रैक्ट होंगे। अगर फोर्स ऑफ रिपल्सन होता तब भी इक्वल फोर्स से ही रिपल्स होते। तो सिंपल जो सेकेंड स्फीयर के थ्रू जो फोर्स अप्लाई होगा वो भी क्या होगा? सेम होगा। मीन्स ये बी सोल्यूशन है और ये हमारा था ए सोल्यूशन। मीन्स द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट is also same as 0.2 न्यूटन। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज सोल्यूशन नंबर 2। अब करते हैं इसका सोल्यूशन नंबर 3। क्वेश्चन है हमारा
check that the ratio k e square upon g m e m is dimensionless. Look up at a table of physical constants and determine the value of this ratio. What is the ratio signify? Okay, मीन्स हमें बताना है कि ये रेशियो क्या सिग्निफाई कर रहा है. क्लियर. सोल्यूशन करते हैं इसका. मीन्स सोल्यूशन नंबर 1.3 फ्रॉम NCERT न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. क्लियर. हमें यहाँ पर चेक करना है. टू चेक, किसको चेक करना है स्टूडेंट्स? हमें चेक करना है के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी, इसके रेशियो को हमें चेक करना है. ये हमारा गिवन डाटा है. अगर हम इसमें बात करें वेयर जी को बताएं तो जी क्या है? जी होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. क्या होता है स्टूडेंट्स? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका एसआई यूनिट होता है. अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो इसका एसआई यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. ये हो गया इसका एसआई यूनिट. सेकंड, ई हम जानते हैं क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. ई इज इलेक्ट्रिक चार्ज. क्या है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिक चार्ज. के की वैल्यू के हम जानते हैं के इज कांस्टेंट विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड इट्स यूनिट इज, यहाँ इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर यूनिट की बात करें तो होती है कूलाम, और इस के की वैल्यू बात करें इसकी ऐसा यूनिट तो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर. अब जितने भी हमारे पास वैल्यूज हैं, मीन्स मास की अगर हम बात करें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन, मीन्स एम ई एंड एम पी आर masses of electron and proton. Whose unit means SI unit are kg. क्या है? kg. ओके स्टूडेंट्स, हमें चेक करना है कि जो रिलेशन है वो डायमेंशनलेस है या नहीं है. अगर इसकी कोई भी यूनिट नहीं बचती है, मीन्स ऊपर का रेशियो नीचे के रेशियो से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है और कांस्टेंट वैल्यू आती है, मीन्स देयर इज नो डायमेंशन. क्लियर. तो चेक करते हैं के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी. अब के की यूनिट लगाइए. के की यूनिट कितनी है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर. ओके. फिर यूनिट अप्लाई करेंगे चार्ज की, तो चार्ज यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? कूलाम स्क्वायर. ओके स्टूडेंट्स. अपॉन जी की यूनिट अप्लाई करेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. वहीं पर एम ई की यूनिट क्या होगी? के जी इंटू, और इस एम पी की यूनिट भी क्या होगी? के जी. तो यहाँ होने वाला है के जी स्क्वायर. मीन्स इस के जी स्क्वायर से, यहाँ देखिएगा, इस के जी स्क्वायर से और ये के जी इंटू के जी स्क्वायर कैंसिल आउट, और इस कूलाम स्क्वायर से ये कूलाम स्क्वायर कैंसिल आउट. क्लियर. तो यहाँ बचने वाला है न्यूटन मीटर स्क्वायर, और नीचे बचेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर. तो देखिए यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर से न्यूटन मीटर स्क्वायर कैंसिल, मीन्स देयर इज नो यूनिट. अब कोई भी यूनिट नहीं है तो इसका मतलब डायमेंशनलेस है. मीन्स इसकी कोई यूनिट नहीं, मीन्स इसकी डायमेंशन क्या होगी? m0 मीन्स m to the power 0, l to the power 0 and t to the power 0. मीन्स द गिवन रेशियो, ये रेशियो दिया हमें, गिवन रेशियो इज डायमेंशनलेस. कैसा है स्टूडेंट्स?
डायमेंशनलेस। ओके स्टूडेंट, अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि लुक एट द टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। मीन्स इस रेशियो की हमें वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो इस रेशियो की वैल्यू क्या आती है वो हम फाइंड कर लेते हैं। वैल्यू पुट कर आते हैं। मीन्स डाटा देखते हैं, डाटा क्या हमारे पास, डाटा है हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। वहीं पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। क्लियर। अब लगभग सारी वैल्यूज हमारे पास आ चुके हैं। के की वैल्यूज भी यहाँ पे लिख दिए। के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्लियर, लगभग सारी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। अब रेशियो में आप पुट करा दीजिए। रेशियो था हमारे पास के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। ओके, के की वैल्यू पुट कराइए 9 इंटू 10⁻9 इंटू, अब यहाँ पर चार्ज का स्क्वायर है मीन्स 1.6 का स्क्वायर, तो इसको ब्रैकेट में अप्लाई करेंगे 1.6 इंटू 10⁻19 और इस पूरे का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 9.1 इंटू 10⁻31 kg में। मास ऑफ प्रोटॉन है 1.67 इंटू 10⁻27। क्लियर स्टूडेंट्स। अब इस पूरे डाटा को जब आप सॉल्व करेंगे तो लगभग आपके पास वैल्यू आ जाती है 2.3 इंटू 10⁻39। क्लियर स्टूडेंट, मीन्स इस रेशियो की लगभग न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है 2.3 इंटू 10⁻39, या इसकी वैल्यू इतनी भी आ सकती है 2.29 इंटू 10⁻39। क्लियर, मीन्स रेशियो है और इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी। रेशियो की कभी भी कोई भी यूनिट नहीं होती है। क्लियर, अब ये क्या क्लियरिफाई करा रहा है? क्लियर, तो हमें बताना कि ये क्या सिग्निफाई कर रहा है रेशियो, इसको भी हमें बताना है। क्या रेशियो क्या सिग्निफाई कर रहा है? मीन्स आप समझ लीजिए, मीन्स ये बता रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है किसका, ग्रेविटेशनल फोर्स का, किसके, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच, ठीक, कीपिंग अ डिस्टेंस बिटवीन देम कांस्टेंट। मीन्स ये हमें बताना चाह रहा है, जैसे कि हमने 11th क्लास में किया था, ग्रेविटेशनल फोर्स मीन्स न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ क्या था हमारा, जी एम ई मीन्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का केस लेते हैं एम ई एम पी अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर, इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लिए। मीन्स सिग्निफिकेशन हम यहाँ पर समझाना आपको कि क्या सिग्निफाई करना चाह रहा है ये रेशियो, आखिर ये है क्या, सिर्फ इतना बताना है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो अकॉर्डिंग टू कूलम फॉर्मूला होता है हमारे पास के Q1 Q2। अब यहाँ पर दोनों चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, दोनों को मैग्नीट्यूड बड़ा होता है, इसलिए हो जाएगा यहाँ पर ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब ये हमारा ग्रेविटेशनल के लिए और यह है इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए, तो आप दोनों को डिवाइड करा दीजिएगा। मीन्स एफ ई अपॉन एफ जी, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, मेन डिवाइडेशन, जी एम ई एम पी अपॉन आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, कितना बचने वाला है स्टूडेंट्स, एफ ई अपॉन एफ जी, मीन्स के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, ये यही है। मीन्स ये रेशियो बता रहा है कि ये रेशियो है इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो हमें यही राइट करना है कि ये रेशियो क्या है, रेशियो है इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का। मीन्स दिस रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू
ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इनकी डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस कैसी, तो दोनों की सेम। फोर्स बिटवीन अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन कीपिंग at same distance, keeping at same distance. Clear students? Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है 4 पॉइंट चार्जेस, कितने, 4 पॉइंट चार्जेस QA इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, QB इज इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम, QC is equal to 2 microcoulomb and QD is equal to -5 microcoulomb are located at the corners of a square ABCD of side 10 cm. What is the force on a charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square? ओके, तो सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। ये रहा हमारा डायग्राम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ABCD ए के स्क्वायर है, तो आप लिख देंगे ABCD इज अ स्क्वायर। स्क्वायर मीन्स इसकी ऑल 4 साइड कैसे होंगे स्टूडेंट्स, इक्वल, मीन्स AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, मीन्स ऑल 4 साइड्स आर इक्वल ऑफ स्क्वायर। क्लियर? और हर साइड कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर, मीन्स ईच साइड इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 और ये भी 10, मीन्स ऑल 4 साइड इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अगर हम डायगोनल्स की बात करें तो यहाँ पर एंगल बनने वाला है स्क्वायर में, ऑल 4 एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये ट्राइंगल बन जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल, मीन्स BD इज स्ट्रेट एज हाइपोटेनियस एंड AC आल्सो। क्लियर? ये भी 10 है और ये भी 10 है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम BD की वैल्यू अगर हम यहाँ से फाइंड करेंगे तो BD की वैल्यू यहाँ से फाइंड होकर आएगी 10√2 सेंटीमीटर। क्लियर? फाइंड कर लेते हैं। इन ट्राइंगल BCD, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्लियर? तो सीधे अप्लाई करते हैं, BD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब BC की वैल्यू है 10, मीन्स स्क्वायर ऑफ 10, प्लस CD की वैल्यू है 10, मीन्स स्क्वायर ऑफ 10। यहाँ क्या है, BD स्क्वायर, हमें निकालना है BD स्क्वायर, राइट हैंड साइड जाएगा, मीन्स होल टर्म पर स्क्वायर रूट अप्लाई हो जाएगा। 10 का स्क्वायर 100 प्लस 10 का स्क्वायर 100। क्लियर स्टूडेंट? ऐड करते हैं तो ऐड होने पर बनता है ये 200। अब 100 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 10, तो 10 बाहर हो जाएगा और रूट के अंदर बच जाएगा 2, मीन्स डायगोनल की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब स्क्वायर को डायगोनल कैसे होते हैं, इक्वल, मीन्स BD की वैल्यू 10√2 है, तो AC की वैल्यू भी क्या होगी, 10√2। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें यहाँ से OB की या OC की, ओके, यहाँ से निकल के आया AC इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू 10√2 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें OA की, क्योंकि जो स्क्वायर के डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बैक साइड करते हैं, एक दूसरे को बैक साइड करते हैं। क्लियर? तो OA इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OD, कितना आएगा निकल के, मीन इसका बैक सेक्टर क्या होगा, 5√2 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि ये डिस्टेंस 5√2 सेंटीमीटर, ये भी और ये भी इक्वल। हमें यहाँ फाइंड करना है व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, मीन्स इसका सेंटर ये है, मीन्स स्क्वायर का सेंट्रोइड क्या है, ये, जिस पर 1 माइक्रोकूलम चार्ज रखा है, इस पर हमें नेट फोर्स बताना कि नेट फोर्स क्या होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ से बात करते हैं हम कि इस चार्ज और इस चार्ज के बीच का फोर्स क्या है। ओके, जिसको हम नोट कराते हैं FO से। बात करते हैं फॉर OD के लिए अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस हमें पता है कितनी है, 5√2। तो यहाँ से फोर्स ऑफ एट्रैक्शन रिपल्जन जो भी है, मीन्स यहाँ तो एट्रैक्शन ही होगा, क्या होगा फोर्स का फॉर्मूला,
के इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको F1 एज्यूम करते हैं तो F1 की वैल्यू आएगी के Q1 की वैल्यू 5 इंटू और Q2 वैल्यू कितनी है 1 अपॉन आर स्क्वायर। मीन्स सेपरेशन कैसा है सेम, तो इसको आर रख सकते हैं। क्लियर। आप चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो 5K अपॉन आर की वैल्यू रख सकते हैं आप OD स्क्वायर। ओके। अब बात कीजिएगा फॉर OB। क्लियर। किसके लिए बात कर रहे हैं OB, तो इसके लिए फोर्स की बात कर लेते हैं हम F2। सपोज कि हमने F2 फोर्स है, इसका फॉर्मूला होगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के Q1 की वैल्यू है 5 इंटू और इसकी वैल्यू है 1 अपॉन कितना हो जाएगा, आर की वैल्यू आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर OB मीन्स OB स्क्वायर। तो यहाँ से F2 की वैल्यू निकल के आती है 5K अपॉन OB स्क्वायर। अब आप देखिए OB और OD दोनों कैसे हैं इक्वल, मीन्स F1 F2 के इक्वल है, F1 फोर्स F2 के इक्वल है। लेकिन देखिएगा ज़रा ध्यान दीजिएगा। क्लियर। ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो इसके बीच क्या होगा एट्रैक्शन फोर्स। क्लियर। और यहाँ भी देखेंगे, यहाँ भी क्या होगा फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। अब देखिएगा इन दोनों की डायरेक्शन कैसी है अलग अलग, मीन्स फोर्स इक्वल होंगे, उनके मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे। इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड इक्वल है, वह डायरेक्शंस अपोजिट हैं। तो O पॉइंट पर BD के थ्रू अगर हम देखेंगे तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स F1 माइनस F2, और दोनों कैसे हैं इक्वल मीन्स 0 आएगा। क्लियर। ऐसे ही हम अप्लाई कर सकते हैं AC के लिए भी, तो AC के लिए भी क्या आएगा सेम एज फॉर AC नेट फोर्स will be 0, नेट फोर्स विल बी 0। इसका मतलब क्या है, मीन जो फोर्स ऑफ रिपल्जन होगा यहाँ पर, क्योंकि पॉजिटिव में फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन चार्ज प्लेस्ड एट A एंड सेंटर O इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन रिलेटेड टू द फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन द चार्जेस प्लेस्ड एट C एंड O। क्लियर। मीन्स इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन कैसी होगी अलग अलग। यहाँ पर डायरेक्शन कैसी मिलेगी इस तरह से, देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड सेम होगा वो डायरेक्शन अलग अलग है। तो इसलिए इनका जो नेट फोर्स होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर नेट फोर्स होगा वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। मीन्स इस पूरे सिस्टम का जो नेट फोर्स होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स। नाउ अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस QA is equal to 3 microcoulomb and QB is equal to minus 3 microcoulomb are located 20 centimeter apart in vacuum। फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड करना है A, what is the electric field at the midpoint O of the line AB joining the two charges। सेकेंड फाइंड करना है if a negative test charge of magnitude 1.5 into 10 to the power minus 9 coulomb is placed at this point, what is the force experienced by the test charge। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। गिवन डाटा यहाँ पर हम राइट कर चुके हैं। हमें फाइंड करना है O पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E को, दूसरा फाइंड करना हमें फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज जिसकी वैल्यू इतनी दी है, मीन्स Q को फाइंड करना इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज कितना है Q, और जिसकी वैल्यू है 1.5 इंटू 10 to the power minus 9 कूलम। क्लियर स्टूडेंट। ये AB एक लाइन है, इस लाइन पर कोई भी एक पॉइंट O दिया है, मीन्स क्वेश्चन में दिया है मिड पॉइंट। इसका मतलब O इज मिड पॉइंट, वो क्या है मिड पॉइंट है। अगर O एक मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि AO इक्वल होगा किसके BO के। क्लियर। वो अगर मिड पॉइंट है तो AO बराबर होगा OB के। अब इसकी टोटल लेंथ दी है 20 सेंटीमीटर। क्लियर। तो इतनी लेंथ क्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कि O से A के बीच कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, मीन्स इन दोनों चार्जेस के बीच कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है। मीन्स
इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ कॉस्ड बाई 3 माइक्रोकूलम इज, इसको हमने अज्यूम किया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 3 माइक्रोकूलम एट ओ, जिसको हमने अज्यूम किया E1। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस क्या है यहाँ पर ओ ए मीन्स ए ओ स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करा दीजिएगा, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ इंटू क्यू मीन्स ये वाला क्यू है जिसको हम Q1 भी या Q डैश ले सकते हैं, यहाँ Q1 अज्यूम कर लीजिए, ये हमारा Q1, इसको मान लीजिए आप Q2। क्लियर, Q1 की वैल्यू कितनी है 3 माइक्रोकूलम, माइक्रो कन्वर्ट करेंगे हम किस में 10⁻⁶ अप्लाई करके, अपॉन ए ओ कितना हमारा 10। क्लियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम 10 अप्लाई कर देंगे। अब ये सेंटीमीटर में मीन्स ए ओ ये दिया हमें 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में आप कन्वर्ट करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.1 मीटर। तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे 0.1 मीटर स्क्वायर। क्लियर, अब यहाँ से E1 की आप वैल्यू निकालेंगे, E1 की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, बट देयर इज़ नो प्रॉब्लम, आप वैल्यू नहीं फाइंड करेंगे फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ओ बी की भी, मीन्स सेंटर पॉइंट पर -3 माइक्रोकूलम चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसकी बात करते हैं। मीन्स बात करते हैं यहाँ पर E2 की, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -3 माइक्रोकूलम चार्ज एट ओ। क्लियर स्टूडेंट, E2 की बात करते हैं, E2 फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 अपॉन डिस्टेंस क्या है BO मीन्स BO स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ इंटू Q2 की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन, और डिस्टेंस कितनी होगी 0.1 का स्क्वायर। क्लियर, तो नेट फील्ड की बात करें अगर हम देखें, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो इसकी डायरेक्शन क्या होगी अलोंग ए बी, क्योंकि ये कैसा है पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी नेट डायरेक्शन जो होगी ये पॉजिटिव 3 माइक्रोकूलम चार्ज है और ये हमारा पॉजिटिव है, मीन्स पॉजिटिव, यहाँ अमाउंट चार्ज का ज़्यादा है, यहाँ अमाउंट चार्ज का कम है। क्लियर, तो ज़्यादा अमाउंट चार्ज ये क्या करेगा, पॉइंट ओ पे जो चार्ज है ये इस कम अमाउंट वाले चार्ज को रिपल करा देगा, मीन्स स्ट्रांगली रिपल कराएगा, तो इसकी डायरेक्शन किधर मिलेगी हमें ये। क्लियर, ये हमारा E1। अब इन दोनों के बीच देखते हैं, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, मीन नेगेटिव चार्ज स्ट्रॉन्ग वे में इसको अट्रैक्ट करेगा और इसकी अट्रैक्शन की डायरेक्शन क्या होगी ये। तो यहाँ से देखें अगर हम बात करें E1 वेक्टर मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ओ पर पॉजिटिव 3 माइक्रोकूलम के थ्रू अगर देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो किधर होगी अलोंग ओ बी, किधर जा रही है ओ बी की तरफ। अगर यहाँ देखोगे तो इधर भी डायरेक्शन किधर मिल रही है ओ बी की तरफ, मीन्स अलोंग ओ बी। अब इन दोनों का अगर हम नेट निकालेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, मीन्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ मीन्स E इक्वल टू कितना होगा E1 प्लस E2। क्लियर, E1 की वैल्यू आप पुट करा दीजिए, E1 की वैल्यू है 9 इंटू 10⁹ इंटू 3 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 0.1 का स्क्वायर, प्लस E2 की वैल्यू आप पुट करा दीजिए 9 इंटू 10⁻9 इंटू 3 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 0.1 / 2। क्लियर स्टूडेंट्स, अब इस नेट की वैल्यू, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू अलॉन्ग भी है, तो इस नेट फोर्स की वैल्यू भी डायरेक्शन किधर होगी अलॉन्ग ओ बी। क्लियर स्टूडेंट्स, दोनों की वैल्यू सेम है तो इसको हम 2 टाइम्स राइट कर सकते हैं, मीन्स इस तरीके से एक बार और एक बार, तो दोनों का ऐड होकर कितनी बार आएगा 2 टाइम्स, मीन 9 इंटू 10⁻9 इंटू 3 इंटू 10⁻⁶ अपॉन, और 0.1 का आप स्क्वायरिंग करेंगे तो वैल्यू निकल के आएगी 0.01।
क्लियर स्टूडेंट्स। आप इस पूरे टर्मिनोलॉजी को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 5.4 इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलम, और डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग ओबी। क्लियर स्टूडेंट। अब नेक्स्ट हमें फाइंड करना है यहाँ पर फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज। मीन्स ये जो हमने टेस्ट चार्ज रखा था इसके थ्रू फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है इन दोनों पर, मीन्स ए और बी के बीच फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है। क्लियर। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ चलते हैं ये डायरेक्टली, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के दोनों पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर चुके हैं, ई निकाल चुके हैं, तो चार्ज तो हमें पता है, तो सीधे इधर रिलेशन अप्लाई करते हैं हम जानते हैं फोर्स क्या होता है, क्यू ई। क्लियर। तो फोर्स हमें निकालना है, क्यू की वैल्यू हमारे पास है 1.5 इंटू 10⁻⁹। टेस्ट चार्ज कितना दिया, 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है 5.4 इंटू 10⁻⁶। क्लियर। आप इसका मल्टीप्लाई करा लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 8.1 इंटू 10⁻³ न्यूटन। क्लियर स्टूडेंट्स। कोई भी क्वेश्चन दिया है आप उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए केयरफुल होके, और उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जो भी गिवन डाटा दिया है उसको आप अच्छे से अपनी नोटबुक पर गिवन डाटा को राइट कर लीजिए। और सबसे अहम बात, जो भी आप गिवन डाटा राइट कर रहे हैं उसको सबसे पहले आप राइट करने के बाद SI यूनिट में कन्वर्ट जरूर कीजिए। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, A system has two charges QA is equal to 2.5 into 10⁻⁷ coulomb and QB is equal to minus 2.5 into 10⁻⁷ coulomb located at points A 0, 0, -15 centimeter and B 0, 0, plus 15 centimeter respectively. What are the total charge and electric dipole moment of the system? बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं इसको। गिवन डेटा और डायग्राम हमने यहाँ बना दिया है। मीन्स अकॉर्डिंग टू डाटा ए की वैल्यू हमें दी, मीन्स पॉइंट ए का जो डाटा है वो दिया है हमें 0, 0, -15, और बी पॉइंट का जो डाटा दिया मीन्स कोऑर्डिनेट बी का वो है 0, 0, +15। क्लियर। मीन्स हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, ये जो वैल्यू है वो होगी एक्स एक्सिस की, ये जो वैल्यू डिफाइन होती है वो वाई एक्सिस की होती है, और यहाँ जो वैल्यू होती है वो जेड एक्सिस की, मीन्स एक्स वाई जेड। तो यहाँ भी क्या होगा, एक्स वाई जेड। क्लियर स्टूडेंट्स। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। जैसे कि हमने शो करा यहाँ पर, ये हमारा ओरिजिन है 0, 0, 0। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, मीन्स 3 डायमेंशन फिगर बता रहा। तो इसका मतलब यह कि एक ऐसा पॉइंट ए, ऐसा पॉइंट जहाँ पर x की वैल्यू और y की वैल्यू 0 हो, बट z की वैल्यू हो। अब ए पॉइंट पर z कैसे शो हो रहा है यहाँ पर, नेगेटिवली, क्योंकि यहाँ नेगेटिव वैल्यू दी तो ए हमने नेगेटिव डायरेक्शन शो कराया और बी को पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ से अगर हम इनकी टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे तो यहाँ से आता है 15 और यहाँ से आता है 15। नेगेटिव 15 को कंसिडर मत करना, डिस्टेंस नेवर भी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है, बिकॉज डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। 15 + 15 कितनी हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, 30 सेंटीमीटर। सो सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ फाइंड करना है टोटल चार्ज। टोटल चार्ज, अब टोटल चार्ज फाइंड कर लीजिए। टोटल चार्ज क्या होगा, तो टोटल चार्ज की बात करें, एक चार्ज दिया हमें बी पॉइंट पर, कितना दिया है, बी पॉइंट पर चार्ज दिया हमें -2.5 इंटू 10⁻⁷। इसको हम अज्यूम करते हैं Q2, और इस ए पॉइंट पर चार्ज को अज्यूम करते हैं Q1, जिसकी वैल्यू है 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। क्लियर स्टूडेंट्स। अब ध्यान से देखिएगा, ये चार्ज हमारा नेगेटिव और ये चार्ज है पॉजिटिव, तो आपका Q1 + Q2। टोटल चार्ज को हम Q से डिनोट करा रहे हैं। यहाँ पर Q1 की वैल्यू है 2.5 इंटू 10⁻⁷, प्लस Q2 की वैल्यू है नेगेटिव 2.5 इंटू 10⁻⁷। 2.5 इंटू 10⁻⁷, प्लस माइनस माइनस 2.5 इंटू 10⁻⁷। तो यहाँ से देखिए इक्वल क्वांटिटी हैं और अपोजिट है, मीन्स
कितना आएगा नेट चार्ज? 0। टोटल चार्ज सिस्टम का कितना होगा? 0। ओके, सेकंड फाइंड करना हमें डायपोल मूवमेंट। मीन्स डायपोल मूवमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? डायपोल मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट P का फॉर्मूला होता है Q इंटू 2A। मीन्स चार्ज की बात करें हम तो चार्ज दोनों का सेम है, तो चार्ज आप कोई भी अप्लाई कर दीजिए, मीन्स यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड अप्लाई होगा, डायरेक्शन अप्लाई नहीं होगी। तो हमारा चार्ज कितना है? 2.5 इंटू 10⁻⁻7 2। अब 2A की बात करें, ये ए भी कैसे वर्क करेगा, यहाँ कैसे फंक्शन करेगा? एक डायपोल की तरह, क्योंकि एक चार्ज यहाँ पर है और एक चार्ज यहाँ पर है। तो ऐसा सिस्टम किस में होता है? डायपोल। मीन्स डायपोल सिस्टम कहाँ पर है? जेड एक्सिस पे। कहाँ पर है? जेड एक्सिस पे। और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है? ए। और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस भी कितनी होगी? ए। क्लियर स्टूडेंट? मीन्स टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 2A। 2A की वैल्यू कितनी है? 30। मीन्स सेंटीमीटर में अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 0.3 मीटर। आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 3 जा कितना हो जाता है? 75। मीन्स हो जाएगा यहाँ पर 7.5 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम मीटर। ओके स्टूडेंट, ये हो गया हमारा डायपोल मूवमेंट। मीन्स कूलाम मीटर इसकी यूनिट हो गई। अब सिंपल सी बात आप समझ लीजिए, जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है पूरे सिस्टम का 7.5 इंटू 10⁻�8 सेंटीमीटर कूलाम, वो कहाँ पर होगा? पॉजिटिव जेड एक्सिस पर। ओके स्टूडेंट्स, कहाँ होगा? पॉजिटिव जेड एक्सिस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मूवमेंट 4 इंटू 10⁻⁹ कूलाम मीटर इज अलाइंड एट 30 डिग्री with the direction of uniform electric field of magnitude 5 into 10⁻⁴ Newton per coulomb. Calculate the magnitude of the torque acting on the dipole. ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम इसका गिवन डाटा राइट करते हैं। इसका गिवन डाटा है हमारे पास, क्या है गिवन डाटा? इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट P दिया है हमें, यहाँ पर यहाँ लिख देते हैं डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट P दिया है 4 इंटू 10⁻⁹ कूलाम मीटर। क्लियर? और यहाँ पर एंगल दिया है थीटा, कितना है? 30 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया है 5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलाम। हमें यहाँ फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है टॉर्क। क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स? टॉर्क। टॉर्क शुड बी फाइंड आउट। क्लियर? तो हम जानते हैं एस बी नोज दैट टॉर्क का फॉर्मूला होता है टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा। क्या होता है? पी साइन थीटा। निकालते हैं, गिवन डाटा से वैल्यू पुट करा दीजिए। डायपोल मूवमेंट है 4 इंटू 10⁻⁹, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया 5 इंटू 10⁻⁴ इंटू साइन थीटा दिया हमें 30 डिग्री। क्लियर? 4 5 जा 20 इंटू 10⁻⁹ पावर है यहाँ प्लस 4 पावर है, तो जब बेस सेम होते तो पावर्स ऐड हो जाती है, तो यहाँ पावर बच जाएगी -5 इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। मीन्स कितना हो गया? 10 इंटू 10⁻⁵। या हम इसको लिख सकते हैं 10⁻⁴। और यूनिट क्या होगी? न्यूटन मीटर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अ पॉलीथीन पीस रब्ड विद वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 इंटू 10⁻⁷ कूलाम। इसमें दो वैल्यूज एस्टिमेट करना है। नंबर ए, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। दूसरा, इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। ओके, तो सबसे पहले हम इसका गिवन डेटा राइट करते हैं कि गिवन डेटा क्या है हमारे पास। गिवन डेटा देखते हैं। ओके, यहाँ चार्ज की वैल्यू दिया, मीन्स क्यू हमें दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻⁷ कूलाम।
हमें यहाँ बताना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफ़र होंगे। क्लियर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो फॉर्मूला हम जानते हैं, Q इज इक्वल टू होता है एन ई। क्या होता है स्टूडेंट्स? एन ई। यहाँ से बताना हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आप यहाँ लिख दीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है हमें। क्लियर, यहाँ से एन की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन ई। मीन्स हमें चार्ज दिया है, कितना चार्ज का मैग्नीट्यूड 3 इंटू 10⁻⁻7, और 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्लियर स्टूडेंट, यहाँ से पॉइंट रिलीज कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा 10। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया 30/16 इंटू, यहाँ -7 पावर है, ये 19 पावर जब ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ टोटल पावर बच जाएगी 10⁻12। अब इसको डिवाइड कराएंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 1.87 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएंगे 1.87 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें यह बताना है कि जब किसी पॉलीथीन पीस को रब किया जाता है किसी बूल से, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हुआ है तो मास ट्रांसफ़र होगा कि नहीं। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का कुछ ना कुछ मास तो होता ही है। तो जब इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो इसके रिक्वायर्ड मास इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होगा। तो सेकंड आंसर हमारा क्या होगा, ये हमारा फर्स्ट का था, सेकंड सोल्यूशन करते हैं, मीन्स आंसर होगा यस। अब वो पूछ रहा है कितना होगा, मीन्स न्यूमेरिकल क्वांटिटी बताना है कि कितना होगा। ओके स्टूडेंट, तो न्यूमेरिकल क्वांटिटी यहाँ पर बताते हैं। सिंपल सी बात करें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मीन्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है स्टूडेंट्स, एम ई। एम ई कितना होगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये हम जानते हैं। अब टोटल मास की अगर हम बात करें, अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ तो मीन्स एम ई मास ट्रांसफ़र हुआ, अगर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए तो 2 एम ई मास ट्रांसफ़र होगा। ऐसे ही अगर n इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होंगे तो n एम ई मास भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। मीन्स जो टोटल मास का फॉर्मूला होगा वो कितना होगा एन एम ई। कितना होगा स्टूडेंट्स, एन एम ई। ये हमारा टोटल मास है m, n कितना हमारा 1.87 इंटू 10⁻12, और मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 इंटू 10⁻31। आप इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 1.706 इंटू 10⁻18 kg। ओके स्टूडेंट्स, ये आ गया आपका टोटल मास ट्रांसफ़र फ्रॉम पॉलीथीन टू बूल। हैंस जो कुछ ना कुछ अमाउंट बूल से इलेक्ट्रॉन्स का मास के फॉर्म में पॉलीथीन में ट्रांसफ़र ज़रूर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है। क्लियर, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू इंसुलेटेड चार्ज्ड कॉपर स्फीयर्स A and B have their centers separated by a distance of 50 centimeter. What is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each is 6.5 into 10⁻⁷ coulomb? The radii of A and B are negligible compared to the distance of separation. Given data राइट करते हैं सबसे पहले। गिवन डेटा क्या है हमारे पास, 2 इंसुलेटेड कॉपर के स्फीयर हैं, एक स्फीयर है ए, ये स्फीयर ए है और ये स्फीयर बी है। इनके बीच का जो सेपरेशन है मीन्स आर, वो है 50 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे हम तो ये हो जाता है 0.5 मीटर। क्लियर, और ये दोनों पॉजिटिव हैं। कैसे हैं, पॉजिटिवली चार्ज हैं, जिनमें इसका जो चार्ज है उसका हमने अज्यूम किया Q1 और उसकी वैल्यू है 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम, और इसकी वैल्यू हमने Q2 अज्यूम किया इसको, और इसकी वैल्यू भी सेम है 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। ओके स्टूडेंट, तो हमें सबसे पहले यहाँ बताना है कि ए और बी के बीच
सेपरेश रिपल्जन फोर्स कितना होगा, क्योंकि सेम चार्ज है तो फोर्स ऑफ कैसे होगा, रिपल्जन, फोर्स ऑफ रिपल्जन। इसको फाइंड करना, सबसे पहले हमें फाइंड करना ए और बी के बीच रिपल्जन फोर्स। फिर उसके बाद कह रहा है कि फोर्स ऑफ रिपल्जन क्या होगा जब हम इनके चार्जेस के अमाउंट डबल कर देंगे। क्लियर, तो फाइंड करते हैं यहाँ पर। गिवन डेटा में Q1 हमें दिया हुआ है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम, और Q2 की वैल्यू है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। सबसे पहले हम फोर्स ऑफ रिपल्जन फाइंड करते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ अप्लाई करते हैं, मीन्स F इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो फोर्स यहाँ से निकलना, फोर्स ऑफ रिपल्सन, के की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 की वैल्यू है 6.5 इंटू 10⁻7 इंटू Q2 की वैल्यू हमारे पास है 6.5 इंटू 10⁻7 अपॉन इन दोनों इंसुलेटेड कॉपर स्फीयर के बीच का जो सेपरेशन है वो है 0.5 पावर 2। तो फोर्स ऑफ रिपल्सन ऑन सॉल्विंग दिस, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो फोर्स ऑफ रिपल्सन आ जाएगा 1.52 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। ओके स्टूडेंट, ये हमारा केस फर्स्ट, क्या है ये केस फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पर 2 केस दिए, ये है केस ए। अब सेकंड केस में क्या करा, केस बी। केस बी में कह रहा है कि अगर हम चार्जेस का अमाउंट डबल करते हैं, चार्जेस का अमाउंट डबल कर देंगे। चार्ज का अमाउंट डबल करते मतलब क्या है कि Q1 अब अज्यूम किया जाएगा इसका 2 टाइम्स, मीन 2 इंटू 6.5 इंटू 10⁻⁻7, तो कितना हो जाता है ये 13 इंटू 10⁻7 कूलाम। तो Q2 की वैल्यू भी क्या होगी, सेम 13 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। क्लियर, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हम फिर से फोर्स फाइंड करते हैं कि रिपल्सन का फोर्स अब कितना हो जाएगा। मीन्स पहले Q1 Q2 चार्ज था तो फोर्स ऑफ रिपल्सन ये था। अब देखना है जब उनका चार्ज हम डबल अमाउंट में कर देते हैं तो फोर्स ऑफ रिपल्सन का अमाउंट कितना हो जाता है। तो 9 इंटू 10⁻9 के की वैल्यू अप्लाई कर रहे हैं डायरेक्ट, इंटू Q1 की वैल्यू अब हो गई यहाँ पर 13 इंटू 10⁻7 इंटू Q2 की वैल्यू यहाँ पर 13 इंटू 10⁻7 अपॉन सेपरेशन कैसा है, सेम, सेपरेशन को चेंज नहीं किया गया, सिर्फ जो चार्जेस थे उनको डबल कर दिए गए। तो सेपरेशन क्या होगा 0.5 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, सॉरी, जो डिस्टेंस है हमारे पास, डिस्टेंस को आधा कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो हमारा सेपरेशन है वो आधा कर दिया गया है, चार्जेस को डबल कर दिया गया है लेकिन सेपरेशन आधा है। पहले सेपरेशन कितना था 0.5, अब हो जाएगा 0.25। क्लियर, और चार्जेस का अमाउंट होगा Q1 हो जाएगा अब 13 इंटू 10⁻7 कूलाम, और Q2 का अमाउंट हो जाएगा 13 इंटू 10⁻7 कूलाम। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से फोर्स ऑफ रिपल्सन निकल के आएगा 0.243 न्यूटन। आप जब इस पूरे टर्मिनोलॉजी को सॉल्व करेंगे तो आपका फोर्स निकल के आ जाएगा 0.243 न्यूटन। क्लियर, पहले चार्जेस का अमाउंट कम था तो फोर्स का अमाउंट भी कम निकल गया, मीन्स रिपल्सन कम था। जब चार्जेस का अमाउंट बढ़ गया तो रिपल्सन फोर्स का अमाउंट भी बढ़ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सपोज द स्फीयर ए एंड बी इन एक्सरसाइज, मीन्स जो अभी हमने क्वेश्चन किया है उस क्वेश्चन की बात हो रही है। सपोज द स्फीयर ए एंड बी इन एक्सरसाइज 1.12 हैव आइडेंटिकल साइजेस, दोनों का साइज कैसा है, सेम। अ थर्ड स्फीयर ऑफ द सेम साइज बट अनचार्ज्ड इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द फर्स्ट। क्लियर, देन द brought in contact with the second and finally removed from the both. What is the new force of repulsion between A and B? Okay students, हमें यहाँ क्या बताना है कि पहले एक मीन्स दो हमारे बॉडी थे, एक ये और एक ये, दोनों कॉपर स्फीयर हैं जिनका साइज कैसा है, सेम। क्लियर, ये दोनों चार्ज हैं, दोनों चार्ज है। क्लियर, अब पहले इसके पास एक अनचार्ज बॉडी लाई जाती है। क्लियर,
फिर यहाँ से हटाकर इसके पास लेके जाई जाती है, फिर फाइनली यहाँ से हटा ली जाती है। तो आपको बताना है कि फोर्स ऑफ रिपल्सन ए और बी के बीच न्यू जो जनरेट होगा वो क्या होगा, क्योंकि जैसे हम कोई बॉडी यहाँ पर रखेंगे तो चार्ज ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्लियर? अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे और यहाँ से इसको फाइंड करेंगे। हमने माना, क्योंकि यहाँ चार्ज की वैल्यूज तो दी नहीं है, हमने माना इस बॉडी का चार्ज है, इस स्फीयर का चार्ज है क्यू। क्लियर? अब इसको सबसे पहले क्या किया जाता है, इसके कांटेक्ट में ये चार्ज क्यू है, इसके कांटेक्ट में एक जीरो चार्ज वाला सिस्टम रख दिया था, तो इसका नेट चार्ज कितना होता है, इस पूरे सिस्टम का चार्ज क्या है, क्यू। अब जब ये अलग होगा तो कितना चार्ज लेके हटेगा, मीन्स ये वाला हमारा बॉडी ए है और ये है सी। क्लियर? ये ए और ये बी। अब यहाँ से देखेंगे जब चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा इसमें तो कितना ट्रांसफर होगा, हाफ पोर्शन। मीन्स अब ए बॉडी में जो चार्ज बचने वाला वो होगा Q/2 और सी बॉडी में जो चार्ज होगा वो भी कितना होगा, Q/2। अब फिर पहले वाले सिस्टम से उसको हटा लिया था, कहाँ लिया जाता है, सेकेंड सिस्टम पे। सेकेंड सिस्टम के पास चार्ज है Q और इसको अटैच, अब कौन सा वाला अटैच होता है, पहले वाले से जो हटाया गया उसको सेकेंड पर अटैच कराते हैं। मीन्स इस वाले को अटैच कराया जाता है यहाँ पर सी को, जिस पर चार्ज है Q/2। तो टोटल सिस्टम पे अगर हम चार्ज करें, टोटल चार्ज यहाँ पर है Q + Q/2, मीन्स कितना हो गया, 3Q/2। क्लियर? तो पूरे सिस्टम पे कितना है, 3Q/2। तो 3Q/2 का आधा ये लेगा और आधा चार्ज इधर ट्रांसफर हो जाएगा। और 3Q/2 का आधा कितना होता है, 3Q और 2 2 जा 4। मीन्स अब बी स्फीयर पर चार्ज कितना होगा, 3Q/4 और सी स्फीयर पर चार्ज कितना होगा, नया 3Q/4। अब फाइनली जो हमारा थर्ड स्फीयर था उसको फाइनली अब यहाँ से रिमूव कर दिया था, तो नया डायग्राम हमारा बनकर तैयार होता है इस तरह से। यह है ए और यह है बी। ए पर चार्ज है अब Q/2 और बी पर चार्ज हो जाता है 3Q/4। क्लियर? इसके बीच का सेपरेशन हमें दिया हुआ है। क्लियर? हमें इसका सेपरेशन दिया हुआ है 0.5 मीटर। तो अब हम न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज हैं तो दोनों के बीच कौन सा फोर्स अप्लाई होगा, रिपल्सन फोर्स। तो फोर्स ऑफ रिपल्सन की बात करते हैं यहाँ से कि न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो बात करते हैं फोर्स ऑफ रिपल्सन। फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन ए एंड वी, ए एंड बी के बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन, मीन्स फोर्स ऑफ रिपल्सन हो या अट्रैक्शन, उसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 अपॉन R²। इसको हमने माना Q1 और इसको मान लीजिए आप Q2। क्लियर? तो 1/4 पाई ε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। Q1 की वैल्यू अप्लाई करेंगे Q/2 इंटू Q2 की वैल्यू अप्लाई करेंगे 3Q/4 अपॉन R की वैल्यू यहाँ अप्लाई करेंगे 0.5 स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट? देन वी गेट 9 × 10⁹ इंटू, दोनों डिनोमिनेटर में तो 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8, यहाँ हो जाएगा 3 इंटू Q इंटू Q स्क्वायर अपॉन 4 2 जा 8 इंटू 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, मीन्स 0.25। ओके, 9 3 जा 27 अपॉन 8 इंटू, यहाँ से डेसिमल रिमूव कराएंगे तो कितना आ जाएगा ऊपर 100। 9 और यहाँ पर कितनी पावर होगी 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 11 इंटू Q। Q की बात करते हैं। Q चार्ज जो पहले वाले क्वेश्चन में कितना चार्ज दिया था हमें, सबसे पहली कंडीशन में, केस फर्स्ट में 6.5 इंटू 10⁻⁷। अब इसका स्क्वायर है तो इसका भी हो जाएगा स्क्वायर। ऑन सॉल्विंग होल दिस वी गेट द फोर्स ऑफ रिपल्सन 5.703 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ओके स्टूडेंट, दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ अ बॉडी गिव्स आउट 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इट। मीन्स क्वेश्चन कह रहा है कि 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स एक सेकेंड में पास हो जाते हैं।
तो 1 कूलम चार्ज कितने टाइम में फ्लो करने वाला है, मीन्स 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कितने चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के रिक्वायर्ड। हम यहाँ पर चार्ज ट्रांसफ़र 1 सेकेंड में फाइंड करने वाले हैं। तो फाइंड करते हैं। यहाँ पर गिवन डेटा में हमें दिया है, गिवन डेटा क्लियर स्टूडेंट, गिवन डेटा में दिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स n की वैल्यू दी है यहाँ पर 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स, 10⁹ इलेक्ट्रॉन। हम जानते हैं Q इजकल टू होता है NE, इट इज़ अ क्वांटाइजेशन फॉर्मूला। यहाँ से चार्ज फ्लो देखते हैं कि 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स के साथ कितना चार्ज ट्रांसफ़र होगा। n की वैल्यू 10⁹ इंटू द वैल्यू ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आफ्टर सॉल्विंग यू गेट 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। मीन्स ये जो चार्ज का अमाउंट है ये 1 सेकेंड में फ्लो होने वाला है। मीन्स 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम चार्ज फ्लो इन कितने सेकेंड में फ्लो हो रहा है, 1 सेकेंड में। कितने देर में फ्लो हो रहा है, 1 सेकेंड में। अब अगर हम 1 कूलम चार्ज की बात करेंगे तो 1 कूलम चार्ज का फ्लो कितनी देर में होगा, मीन्स 1/1.6 इंटू 10⁻⁻10। आप इससे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 6.25 इंटू 10⁹ सेकेंड। ओके, इस टाइम को हमने एज्यूम किया स्मॉल t। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसे लगी प्लीज़ स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।